नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। आइए पहले घर अंदर से आपको दिखाते हैं और साथ में आपको फिर कुछ ऐसी बात सुनाते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत से हमारे मित्र हैं जो ये कहते हैं जी हम सिर्फ शेयर सुनने के लिए वीडियो देखते हैं, हमने प्रॉपर्टी नहीं लेनी है कोई, तो उनका टाइम क्यों वेस्ट करें। उन्होंने तो कुछ लेना नहीं है, उन्होंने तो शेयर ही सुनना है, तो पहले सुना दें ताकि वो बेचारे अपना कोई और काम कर लें। तो पूछना था आपसे सब ठीक है, पूछना था आपसे सब ठीक है, कह रहे थे कल जब सब ठीक है। सोचो दरिया आके हाल पूछे, सोचो हाल पूछे दरिया आके, और कह दें तृष्णा लब सब ठीक है। सोचो हाल पूछे दरिया आके, और कह दें तृष्णा लब सब ठीक है। ओढ़ ली है झूठी हंसी, अब बनाओ तस्वीर, अब सब ठीक है। तो सब ठीक है, इसीलिए ये बहुत बढ़िया सा आपको एक फ्लैट दिखाने आए हैं। 5वीं मंजिल पे है, लिफ्ट के थ्रू आए हैं और बहुत खुला है। एंट्री के ऊपर ही ये काफ़ी खुली यहाँ पे किचन है। 1650 स्क्वायर फीट के आसपास इसका एरिया है और ये कबर्ड्स अपने हिसाब से बनाए गए थे और मॉड्यूलर किचन के हिसाब से ये बनाए गए थे। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम चाहें तो किचन के अंदर लाख सवा लाख रुपया लगा सकते हैं एक्सेसरी चेंज करने के लिए कुछ बॉक्सेस को। अब दरवाजे के साथ में यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे सोफा लगा दिया गया है और इससे आपको काफ़ी फ्लफी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी स्पेस है। यहाँ पे दरवाज़ा है, विंडो है, खुली हवा आएगी और बाहर जाली लगाई हुई है और बैल्कनी है। और बाहर ये जाली क्यों लगाई हुई है? ये लगाई हुई है पंछियों के लिए, कबूतरों के लिए, क्योंकि कबूतर बाहर से आके यहाँ पे जो काम करते हैं रोज़ सुबह हम भी वो कर जाते हैं, तो यहाँ खराबी हो जाती है। तो ये वाला एरिया है डाइनिंग टेबल के लिए, तो यहाँ पे हम डाइनिंग के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ड्राइंग के तौर पे यूज़ करते हैं, वो वाले एरिया को डाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरफ भी बैल्कनी है और इधर भी जाली लगाई हुई है ताकि कबूतर अंदर ना आए। अब कितना खुला एरिया है ये आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट रूम के अंदर। ये वाला जो रूम है ये बच्चों का रूम कह सकते हैं आप। विंडो है यहाँ पे, विंडो एसी की यहाँ पे प्रोविज़न है और यहाँ पे कर्टन की प्रोविज़न है और यहाँ पे इस तरफ कबर्ड्स बनी हुई हैं और ऑलमोस्ट ठीक ठाक हैं, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, यूजेबल है। अब बाहर आते हैं और इसके साथ में ही एक ये वॉशरूम है, बच्चों का वॉशरूम। बाहर से एंट्री दी गई है लॉबी से और यही वॉशरूम आपका जो गेस्ट है उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। अब ये दूसरा रूम पीछे आ गया। अब इसके अंदर भी बालकनी है और इसका इस तरफ अटैच वॉशरूम है और इस कमरे के में यहाँ पे दीमक लग गई थी तो जो अलमीरा थी उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पे नई अलमीरा इसकी कोटिंग करके, जो टर्माइट प्रूफ होते हैं जहाँ पे दीमक नहीं लगती, वो करके इसको दोबारा से रेनोवेट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया सेकंड रूम। अब आ गया थर्ड रूम। ये मास्टर बेडरूम है, इस पे नीचे कारपेटिंग की हुई है वुडन फ्लोरिंग की तरह और यहाँ पे विंडो दी गई है रोशनी के लिए। इस तरफ बैल्कनी है, यानी कि हर कमरे में ऑलमोस्ट आपको रोशनी दिन के समय में बिना लाइट जलाए आएगी और इस तरफ भी विंडो है। अब दोनों तरफ विंडो है, यहाँ पे बेड लगेगा और बेड का फेस इस तरफ हो सकता है और दोनों तरफ आपके विंडोज आएंगी। अगर हम बेड का इस तरफ फेस करें तो हमारे इस तरफ दोनों तरफ विंडो आएंगी। अब इसमें ड्रेसिंग अलग से दिया गया है यहाँ पे और वॉशरूम अलग से दिया गया है। ये वाली कबर्ड्स बिल्कुल रेडी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और
यहाँ पे ड्रेसिंग है, इधर भी दिखा दें आपको, इस तरफ ड्रेसिंग है और ये भी बिल्कुल रेडी है और साथ में इसका वॉशरूम भी बढ़िया है। अब ये सारा कुछ बहुत बढ़िया है। अब इस इतने बड़े घर के अंदर अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की, तो इसके बिल्कुल सामने एक और टावर है, शिवालिक एक्मे हाइट्स। अब उस टावर के अंदर तो जो सामने टावर है जिसकी मैंने बात करी, शिवालिक एक्मे है, उसके अंदर 75 लाख रुपए का 3 BHK सेम साइज में मिल रहा है। अब सेम साइज में अगर 75 लाख का वहां मिल रहा है तो बिल्कुल सामने ही है, कोई दूर नहीं है, तो यहां कितना प्राइस का फर्क होना चाहिए, गेस करें। यहां उससे 10 लाख सस्ता हो जाए, बढ़िया बात है, लेकिन यहां पे 10 नहीं 20 लाख रुपया सस्ता है, यानी कि यहां पे 55 लाख रुपए की यहां पे डिमांड हो रही है। लेकिन यहां पे 55 लाख में भी नहीं ये मिल रहा, तो आप बोलोगे कितने मिल रहा है? 55 में से 10 और कम कर दें, कितना हुआ? 45 लाख। तो जो सामने वाला टावर है उसके अंदर अगर 75 लाख का है, उससे 30 लाख सस्ता कर दें तो ये आ गया 45 लाख। ठीक है, ज्यादा लग रहा है? ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, पर और डिस्काउंट कर लेंगे। तो नेट पोजीशन हम ये कहें कि बहुत सारा बार्गेनिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद ये हमें मिल जाएगा सिर्फ 40 लाख रुपए का। बिल्कुल सही सुना आपने सर, सिर्फ 40 लाख में, और बिल्कुल सामने इसके मिल रहा है 75 लाख में। फर्क कितना आया? 35 लाख का। उतने में यहां 2 आ जाएंगे जितने में सामने 1 आ रहा है। और इसके ऊपर आप 100% तक भी लोन ले सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा आएगी। अब वैल्यूएशन ज़्यादा आएगी, रजिस्ट्री पूरी होगी, वाइड पेमेंट मैक्सिमम हो जाएगी, तो जिन्होंने बैंक लोन लेना है, जो बाहर से आए हैं, अब उन सब के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब अगर आपको खुद नहीं रहना है तो यहाँ पे ये सारा सेटअप किराए पे चढ़ जाएगा। 25,000 रुपया आराम से इसका किराया जाएगा। अगर इसको आप AC लगाकर, बेड लगाकर, फर्निश करके दें तो आपको इसका आराम से 25,000 रुपया किराया आ जाएगा। और 40 लाख की अगर कोई चीज़ आपको मिलती है, लाख 2 लाख ऊपर लगा के अगर 42-43 की भी पड़ जाती है, 45 की भी पड़ जाती है, तो भी 45 के अगेंस्ट 25 लाख रुपया जो रेंट, 1000 रुपया जो रेंट है, वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बाकी दिल तो भरता नहीं है, हो सकता है ये कम लगे, तो और भी बहुत सारी ऑप्शन है, उसके लिए आप हमारा चैनल देखते रहें। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।